भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज के हमेशा विवादित बयान आते रहते, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के लेकर, कभी उनकी जन्म मृत्यु को लेकर, कभी उनके वृद्धावस्था को लेकर, कभी उनकी आयु को लेकर। क्यों आते रहते हैं ये विवादित बयान? लोग इससे एकदम भड़क जाते हैं क्योंकि आप देवी देवताओं के बारे में गलत कह रहे हो। भाई हम कभी किसी देवी देवताओं के बारे में नहीं कहते, हम भी उन्हें आदर करते हैं, उनके यथार्थ भक्ति मंत्र करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। और आप जिन्हें विवादित बयान कह रहे हो, वो विवादित बयान नहीं है, वो प्रमाणित ज्ञान है। आपने बात करी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहते हैं कि वो बूढ़े होते हैं। आइए आप खुद ही देख लीजिए प्रमाण, ये आपको प्रमाण दिखाता है शिव पुराण से। ये हमारी शिव पुराण है, ये हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। इनमें जो सच्चाई लिखी हुई है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। जो स्वीकार नहीं करेगा वो विवाद ही करेगा। ये देखिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर से श्री शिव पुराण है, इसके पेज नंबर पे आते हैं, पेज नंबर 242। आप इसमें देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में आयु बताते हैं वो आप खुद पढ़ लीजिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का प्रमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा जाता है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। ये विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। अब आपने देखा ये शिव पुराण से कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु भी इतने इतने चतुर्युगों की है। और आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बूढ़े होते हैं और इनकी भी मृत्यु होती है। ये देखिए, ये है मत्स्य पुराण, सचित्र हिंदी अनुवादित सहित गीता प्रेस गोरखपुर से, कोड नंबर है 557। अब आप इसके पेज नंबर पे है 615 पेज नंबर है। इसमें देखिए, ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। ये उस परमेश्वर के खिलौने मात्र है। अब आपने अपने शास्त्रों से देखा कि उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, वो बूढ़े होती है और उनकी आयु सीमित है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में और अपनी पुस्तकों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। अब जो इन शास्त्रों को मानता है वो स्वीकार करेगा, अन्यथा लोग विरोधी करते रह जाएंगे।